अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अहमद और आप देख रहे हैं दिल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखती आंखों सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम जैसे आगाज से शोहरत पाने वाले मुनफरद अदाकार, पीटीवी के रुझान साथ क्विज़ो गेम शो नीलामगर के मेजबान, शायर और साथ शख्सियत तारक अजीज के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। जो गुज़श्ता रोज 84 वर्ष की उम्र में हरकते कलब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। इन्हें नमाज जनाजा के बाद गुज़श्ता रोज लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों, तारक अजीज रोजनामा नवाई वक्त में दास्तान के इनवान से कॉलम भी लिखते रहे। दोस्तों, 1964 ईस्वी में पीटीवी के आगाज पर पहले मर्द अनाउंसर का आजाद भी तारक अजीज के नाम है। दोस्तों, तारक अजीज 28 अप्रैल 1936 ईस्वी को गैर मुनक़सम पंजाब के शहर जलंधर में पैदा हुए। इनके वालिद मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी तहरीके पाकिस्तान के पुरजोश कारकुनान में से थे। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के साथ ही तारक अजीज अपने वालिदैन के हमरा हिजरत करके साहिवाल आ गए। 1950 ईस्वी की दहाई में नौजवान तारक अजीज ने अपनी पेशा जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। दोस्तों, 1964 ईस्वी में जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो इस चैनल की बुनियाद रखने वालों में एक नाम तारक अजीज का भी था, जहां इन्होंने पीटीवी के पहले मर्द अनाउंसर का आगाज भी अपने नाम किया। अलबत्ता 1975 ईस्वी में शुरू होने वाले नीलामगर ने इनकी शोहरत को न सिर्फ बुलंदियों पर पहुंचाया बल्कि ऐसा दुआम बख्शा के नीलामगर और तारक अजीज एक दूसरे की शनाख्त बन गए। दोस्तों, तारक अजीज ने फिल्मों में भी अदाकारी की। इनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत थी जो 1967 ईस्वी में रिलीज हुई। दूसरी यादगार तरीन फिल्म सालगिरह 1969 ईस्वी में रिलीज हुई। दोस्तों, साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने भी इस फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर की हैसियत से हीरो वहीद मुराद के बचपन का किरदार अदा किया था। दोस्तों, 1980 ईस्वी के इशरे में कराची में अपने तवील कयाम के दौरान तारक अजीज ने 2 रसाले भी शाया किए थे जो बहुत मेयारी और खासे कामयाब होने के बावजूद भी चंद साल से ज्यादा न चल सके। दोस्तों, कराची में कयाम के दौरान ही तारक अजीज ने शादी कर ली। फनून लतीफा में खदमात पर इन्हें कई अवार्ड दिए गए जिनमें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 1992 ईस्वी में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी शामिल है। दोस्तों, तारक अजीज 1990 ईस्वी की इब्तिदा में दोबारा लाहौर चले आए और अपने आखिरी वक्त तक यही मुकीम रहे। दोस्तों, तारक अजीज एक वाजिया सियासी सोच भी रखते थे। 1969 ईस्वी में जुल्फकार अली भुट्टो से बहुत मुतासर हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सियासी कुर्बत अख्तियार करते करते 1997 ईस्वी में वो वक्त भी आया जब तारक अजीज ने इसी सियासी जमात की टिकट पर लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और अपने मद्दे मुकाबल इमरान खान को शिकस्त दी। ताहम सुप्रीम कोर्ट हमला केस के हवाले से तारक अजीज ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। पहले दिन से लेकर मरते दम तक पीटीवी से ही वाबस्ता रहे। दोस्तों, नीलामगर को बाद में तारक अजीज के नाम से मंसूब करते हुए पहले तारक अजीज शो और फिर बाद में तारक अजीज का नाम दिया गया। दोस्तों, तारक अजीज एक मंजे हुए शायर भी थे। इनका पहला पंजाबी मजमुआ कलाम हमजाद दादू छाया हुआ तो चाहने वालों ने इसे हाथों हाथ लिया। इन्होंने कॉलम नवीसी भी की और रोजनामा नवाई वक्त में दास्तान के इनवान से कॉलम लिखते थे। दोस्तों, तारक अजीज की वफात पर पीटीवी से वाबस्ता हर शख्स अक्षबार है। पीटीवी के चेयरमैन अरशद खान और मैनेजिंग डायरेक्टर आमर मंजूर ने इनकी वफात को अदारे के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। पीटीवी लाहौर के जनरल मैनेजर सैफुद्दीन और प्रोग्राम मैनेजर कैसर शरीफ और दीगर ने भी तारक अजीज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने तारक अजीज के इंतकाल पर इजहार तज़ियत किया है। दोस्तों, तारक अजीज ने अपनी वसीयत में लिखा था वो अपने तमाम असासे और अमलाक पाकिस्तान के नाम करते हैं। दोस्तों, इन्होंने नीलामगर प्रोग्राम में देखती आंखों और सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम जैसे डायलॉग से आलमी शोहरत पाई। वजीर आजम इमरान खान ने तारक अजीज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और कहा कि वो अपने वक्त की एक नामवर शख्सियत थे और हमारे टीवी शोज के बानी थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इल्म और अदब से मोहब्बत रखने वाले मुमताज फनकार और नामवर मेजबान तारक अजीज ने रेडियो और टीवी के हर मीडियम पर अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। दोस्तों, तारक अजीज वतन की पहचान और पुरजोश आवाज थे। अल्लाह ताला इन्हें अपने जवारी रहमत में आला मकाम अता फरमाए।
दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं, तारक अजीज ने वफात से एक रोज कबल ट्वीट किया था कि यूं लगता है वक्त थम सा गया है, रवां दवा जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूं कि आजादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही। दोस्तों तारक अजीज को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इनकी नमाज जनाजा कारी सदाकत ने पढ़ाई। दोस्तों नमाज जनाजा में मुख्तलिफ तबाह जिंदगी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शरका में अदाकार कोवी खान, सहेल अहमद, खालिद अब्बास डार, अनवर अली, खालिद भट्ट और हमदर्द फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर सैयद अली बुखारी शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि इनकी इल्मी, अदबी, सियासी और फलाही खिदमात को कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ताज़ियती पैगाम में तारक अजीज के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। दोस्तों वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फरूक हैदर ने कहा कि तारक अजीज मरूफ एंकर, अनाउंसर और हमाजत शख्सियत के मालिक थे। दोस्तों एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तारक अजीज को जब कहा जाता कि वो अपना पसंदीदा शेर सुनाए तो वो अक्सर ये शेर सुनाते थे, हम वो स्याह बख्त हैं तारक के शहर में, खोले दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। दोस्तों आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर और शानदार आर्टिस्ट तारक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि तारक अजीज की पाकिस्तान के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है वो इनकी रूह को अपने जवारे रहमत में जगह अता करे और इनके खानदान को सब्र जमील अता करे। दोस्तों अलावा तारक अजीज का शुमार पंजाबी के उम्दा शायरों में भी होता है। दोस्तों इनके पहले शेरी मजमुआ हमजाद दा दुख से एक शेर आपको लाजमी सुनाना चाहूंगा। मुड कदम तो इस दुनिया ते दो कबीले आए ने, एक जिन्ना ने जहर ने पीते, एक जिन्ना ने प्याए ने। दोस्तों इस मजमुआ की एक और गजल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। काले हरूफ किताबां दे, नक्शे दे अजाबा दे, सब तो प्यारे हुंदे ने, मंजर अपने ख्वाबा दे, हुन ते चेहरे जख्मी ने, गहरे सुरख गुलाबा दे, बात तेरे की बीत गई, पूछना हाल खराबा दे, तेरे बाद बेबरकत होए, नक्शे तेज शराबा दे, करे हिफाजत मेरी मौला, मौसम आए सुहाबा दे। दोस्तों आज की ये वीडियो मैं पाकिस्तान के मरूफ अनाउंसर, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े सगीर पाको हिंद के मरूफ अनाउंसर तारक अजीज को डेडिकेट करता हूँ। उनका खला कभी जिंदगी भर पूर्ण नहीं हो सकेगा। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो को शेयर करने या लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि यही कहूँगा कि अल्लाह ताला मरहूम तारक अजीज के दर्जात को बुलंद करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अदील अहमद को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।